नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल थर्ड करेंगे रिलेशन चैप्टर की। स्टेटमेंट है लेट ए जो है दिया हुआ सेट 0 1 2 3 4 फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हमने इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी है, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है इसमें से ही फाइंड करनी है। फिर उसके बाद हम डायग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड राइट डाउन पार्टीशन ऑफ ए इंड्यूस्ड बाय आर। हम उसके बाद में पार्टीशंस लिखेंगे ए की। सबसे पहले हम इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे बनाते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस में हमारे पास सेट है 0 1 2 3 4, ये हमारा सेट है। जब 0 की इक्विवेलेंस क्लास बनानी है तो 0 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, 1 की बनानी है तो 1 को स्क्वायर ब्रैकेट में, 2 की 3 एंड 4 सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। जितने ए में सेट है एलिमेंट्स है उतने लिखने हमने, उसकी इक्विवेलेंस क्लास बनानी है। अब 0 की बनानी है तो 0 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो रिलेशन में देखनी है कि हमारे पास 0 0 तो हमें लिखना है, 0 के साथ 0 लगा ये नहीं हमने देखना, ये मतलब ये एलिमेंट नहीं देखना। 0 के किसी और एलिमेंट के साथ देखनी है, जैसे 0 4 और 4 0, ये दोनों सेम ही है। हमने सेट वाली ब्रैकेट में लिखना है कि एलिमेंट्स कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन सी है। 0 4 4 0 में 0 और 4 ही है तो 0 और 4 सेट वाली ब्रैकेट में लिखना है, सर्कल ब्रैकेट में नहीं लिखना। रिलेशन को सर्कल ब्रैकेट में लिखना है और जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको सेट वाली ब्रैकेट में लिखना है। सेट मतलब उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, एक 0 आएगा एक 4 आएगा। 1 की इक्विवेलेंस अगर क्लास बनानी है तो इसमें कौन कौन से आएंगे, 1 की 1 तो है ही है, 1 के साथ कौन सा नंबर है, 1 के साथ आ रहा है 3। 1 इधर भी 1 के साथ 3 आ रहा है, इधर भी 1 के साथ 3 आ रहा है, तो 1 के साथ 3 आ रहा है, 3 एक बार लिखना है। अब 2 के साथ इक्विवेलेंस क्लास बनानी, 2 के साथ सिर्फ 2 2 ही आ रहा है, मतलब एक अकेला 2 सेट में आएगा। 3 की बनानी है तो 3 के साथ 1 आ रहा है, तो इधर भी 3 के साथ 3 आ रहा है या 3 के साथ 1 आ रहा है, तो कौन कौन से 1 और 3 यही दो आ रहे हैं और उसके अलावा कोई नहीं आ रहा। 4 के साथ 0 4 4 0 4 4, तो मतलब कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 4 ही आ रहा है, एक 0 आ रहा है, तो 0 और 4 लिख देने हैं। ये हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई। उसके बाद हमने ड्रॉ करना है डायग्राफ्स ऑफ आर। डायग्राफ में हमने एलिमेंट्स जो लेने हैं, वर्टिसेस वो कौन से लेने हैं, 0 1 2 3 4 वर्टिसेस लेके उसके डायरेक्शन शो करनी है, वो यहां से शो करेंगे। अब देखो यहां से देख लो कि डायरेक्शन ज्यादा तो 0 के साथ 4 के साथ बन रही है, 4 की 0 के साथ बन रही है, इसका मतलब 0 को 4 के साथ लिखेंगे ताकि डायरेक्शन उसके साथ बन रही है। तो डायग्राम में आप ध्यान रखना कि रिलेशन बनाते डायग्राम बनाते समय रिलेशन देख लिया करो कि किसके साथ किसकी डायरेक्शन बन रही है, इसको साथ लिख दिया करो। जैसे 1 की 3 के साथ बन रही है, 3 की 1 के साथ बन रही है और 1 3 को साथ लिख देंगे। 2 की 2 के साथ ही बनी है, 2 की अकेले की बनी है तो 2 को एक अलग लिख देंगे उसमें। तो देखो 0 की 4 के साथ बन रही थी तो 0 4 को एक साथ में लिख देंगे, 1 की 3 के साथ बन रही थी 1 और 3 को एक साथ में, या 2 की अलग बन रही थी इसलिए 2 को सेंटर पे लिख दिया। तो यहाँ पर जो वर्टिसेस बनाने हैं तो एक तो हमारा था 0 4 और 4 0, तो एरो 0 की 4 की तरफ डालनी है और 4 और 0 की तरफ डालनी है। 1 3 और 3 1 की एरो डालनी है। 2 2 था तो 2 की एरो मतलब सर्कल हमने सभी के ड्रॉ करने हैं, तो एरो जो है 2 की आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, 2 की एरो ऐसे जैसे मैंने पीछे करवाया है ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या ऐसे भी आप एरो डाल सकते हो सर्कल के ऊपर भी। ऐसे ही पीछे 1 1 भी है तो 1 पे भी एरो आएगा, 3 3 पे भी एरो आएगा, 4 4 भी है तो 4 पे भी एरो, 0 0 भी है तो 0 पे भी एरो आएगा। नेक्स्ट हमने पार्टीशन फाइंड करनी थी ए की इंड्यूस्ड बाय आर। तो पार्टीशन किस किस की हो रही है, देखो 0 और 4 की पार्टीशन हुई है, आपस में सेपरेट है 0 4, इधर से 1 और 3 की आपस में पार्टीशन हुई है और 2 अकेला है सेपरेट, तो 2 को सिंगल सेट वाली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 0 4 एक साथ लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे और 2 को सिंगल सेट वाली ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ, बी सेट हमें गिवन है, एस इज द रिलेशन डिवाइड ऑन बी। एस वो रिलेशन है जो बी को डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 3 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 4 को, जो बी को डिवाइड करते हैं। तो ड्रॉ हैज ए डायग्राम, तो इसकी हैज ए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 2 लिखते हैं, पहले हमने 2 लिख दिया, ये नीचे डॉट लगा के 2 लिख दिया। 2 को तो 2 ही डिवाइड करता है और कोई नंबर नहीं डिवाइड करता। 3 को इसमें से देखना है कि वो कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 3 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं और 4 को कौन कौन से, 4 को देखो 4 को 2 भी डिवाइड करता है, तो 4 लिखेंगे जब हम ये नेक्स्ट 2 के बाद अगर हम 4 पे डॉट लगाएंगे तो लाइन 2 4 को कौन नंबर डिवाइड करता है, एक तो 4 को 4 खुद डिवाइड करता है, एक 2 डिवाइड करता है, तो 2 से यहां लाइन बनेगी। 2 4 और 6 जो नंबर है वो 6 को 3 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, तो 6 जैसे 2 के सामने यहाँ 3 लिख देंगे, तो 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 2 और 3 दोनों डिवाइड करते हैं, तो 2 से यहाँ लाइन ड्रॉ होगी और 3 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, तो ये 2 3 6 है, तो 2 से यहाँ एक लाइन आएगी, 6 से यहाँ लाइन आएगी,
जो 3 से लाइन है वो यहाँ इकट्ठी आ जाएगी, क्योंकि ये 3 से भी साथ में ड्रॉ होगी। ये 3 से 6 गया, 6 से 12 गया, तो 3 से यहाँ इकट्ठी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब 36 है, 36 को एक तो यहाँ 2 से तो डिवाइड होता है, इसलिए सीधी यहाँ तक ऊपर तक भी जाएगी 2, और 36 जो डिवाइड होता है 6 के टेबल में भी डिवाइड होता है, तो जहां 6 से तो हो ही गया, जब यहां से हम ऊपर की तरफ गए 6 का भी लूप बन गया, लाइन ड्रॉ होगी, 3 का भी साथ में बन गया, तो ये नंबर डिवाइड होते हैं। ऐसे 48 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 2 तो डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी, 4 भी, तो 2 4 12 यहां से ये तीनों नंबर डिवाइड करते हैं, तो तीनों से यहां से एक 48 की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और कौन सा नंबर 6 भी डिवाइड करता है, तो 6 के साथ भी कनेक्ट होगा और 3 के साथ भी लाइन कनेक्ट होगी, तो सारी इकट्ठी लाइन कनेक्ट होगी 48 के साथ। बस 36 को छोड़कर बाकी सारे लाइंस उसको 48 को डिवाइड करते हैं, तो सभी लाइंस इकट्ठी कनेक्ट हो जाएगी, तो ये हैजी डायग्राम आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th, एक्स सेट दिया है, आर रिलेशन वो दिया है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी अगर रिलेशन बनाएंगे फर्स्ट नंबर बड़ा होगा वाई से, तो उसका हम रिलेशन बनाएंगे, उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना और मैट्रिक्स भी बनानी है। आर रिलेशन कैसा होगा? देखो, जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा होगा, तो फर्स्ट नंबर जैसे 2 1 लेंगे, क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, तो पहले बड़ा लेना है, दूसरा छोटा लेना है, और 3 1 भी ले सकते हैं, 3 2, 4 1, 4 2, 4 3, ये रिलेशन आएगा। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले वर्टिसेस ले लेते हैं, 1 2 3 4 वर्टिसेस ले लिए, 1 2 3 4, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो 1, बट यहां से रिलेशन से देखना है कि 2 और 2 1 के साथ बनेगा, इधर से 3 1 4 1, तो यहां से इस तरफ 1 2 3 4 ले लिया, जैसे मर्जी आप 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते हो। तो पहले 2 1, तो 2 और 1 की तरफ एरो डालेंगे, 3 1 है तो 3 1 की तरफ एरो, तो 3 2 है तो 3 2 की तरफ एरो जाएगा, 4 1 4 और 1, 4 1 को एरो जो है वो उन्होंने पीछे से एक लूप की तरफ ड्रॉ किया, 4 1 का एरो 4 से लेकर ये 1 पीछे एक तरफ कर्व की तरफ जा रहा है, 1 4 1 एरो, 4 2 4 से ये 2 तक, ऐसी 4 3 की तरफ एरो ये डालनी है, एरो डालनी है अपने। तो ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। मैट्रिक्स जो है वो यहाँ से आपको बनानी आती है कि कहाँ कहाँ वैल्यू 1 दे रहा है, जैसे 2 1 पे वैल्यू 1 दे रहा है, 3 1 पे, तो यहाँ से हमने ये ड्रॉ करके ना मैट्रिक्स आपने बनानी है इसकी। नेक्स्ट में पॉसिबल रिलेशंस बताने हैं A to B के, तो A to B का मतलब है A क्रॉस B। A क्रॉस B कैसे लिखेंगे? 0 1 0 2, तो A क्रॉस B आ जाएगा। इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? एक तो 1 2, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B 2, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे इसके? तो जितने रिलेशंस बनेंगे 2 की पावर करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 2 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, 4 रिलेशंस बनेंगे इसके। तो फर्स्ट रिलेशन तो 5 होगा, सेकंड रिलेशन में ये 0 1 आ जाएगा, थर्ड रिलेशन में 0 2 आ जाएगा, फोर्थ रिलेशन में दोनों आ जाएंगे, तो ये 4 रिलेशंस हमारे बन गए।